रिश्ते हैं जो मेरे बहुत करीब है। कई रिश्ते करीब होते भी बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो मुझे जो आपको पता ही है मोनिका के साथ मेरा रिश्ता क्या है। उसकी जो फीलिंग होती है मुझ में आ जाती है, जो सैड होती है, जो होता है। ये जो रिश्ते हैं है तो बहुत प्यारे, इतने प्यारे हैं क्या बताएं। पर इसमें उतनी उलझन भी बहुत है। इसमें उतना रस भी आता है, उतना दुख भी होता है। ये क्या है? आप क्या सोचती हो जी? क्या है? आप एक रिश्ते को आपने पहले ही जवाब दिया है, आपने पहले ही सवाल किया है। आपका मोनिका के साथ रिश्ता है। हाँ जी। मोनिका के साथ आपको उसको कोई भी तकलीफ होती है, सुख होता है, खुशी होती है, आपको उसका पता चल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा दविंदर, जैसे आपने सवाल कर दिया, हाँ जी, उसका जवाब नहीं मैं दूंगी, जैसे आपको पता है। हाँ जी, आपके भीतर से ही उसका जवाब आप ढूंढ लेंगे, जवाब आपको दिलवाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सही कह देती हूँ कि मैं अपने आप को सही टीचर मानती हूँ जी। मेरा जवाब आपको रजनी देगा। ओके। हमने सदा ही सुना है कि हमको हमारे भीतर से सब कुछ ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। हम अगर दूसरे के कहने पर हमारे में संतुष्टि आ जाती तो हमारे पास लाखों वेद पुराण है, कुरान है, ग्रंथ है, पोथीज है, कितना लिटरेचर हमको मिलता है, कहीं से भी ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, किसी भी सब्जेक्ट पर जी। रिश्ता जो है ये तो मेन है ना, मेन तार है, मेन तार है, बिल्कुल, जो हमको हर एक चीज से जोड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर हमको संतुष्टि सदा ही आती है हमारे भीतर से। बिल्कुल। सवाल आपके भीतर है। हाँ जी। इसका मतलब है जवाब भी आपके भीतर है। वाह। तो वो हमको निकालना नहीं आता। बिल्कुल। हम आप जो मेन हमारा जिंदगी का कनेक्शन है, जिसको हम रिश्ता कहते हैं जी, वो यहीं से शुरू होता है, जब हम पैदा होते हैं। पर हम ढूंढ नहीं पाते। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। वो हमने कैसे देखना है और कैसे हमारे में आता है जी, उसको ढूंढते हैं। ठीक है, चलो। कितने वक्त में ढूंढेंगे जे अब हमारे पर है। ठीक है। रिश्ता, रिश्ते का मीनिंग हमने अल्फाज से शुरू करना है। ठीक है। रिश्ते का मीनिंग क्या है? रिश्ता, रिश्ता जो लफ्ज है, जिसने बनाया रा को स्यारी, शाह ता को का, ता को करना, रिश्ता, रिश्ते का मीनिंग रस जाना। बिल्कुल। एक दूसरे में रस जाना, उसको रिश्ता बोलते हैं। वाह। रिस जाना, ता, रिश्ता, रिश्ता हुआ जाता हुए, रिश्ता। बिल्कुल। अब हम देखते हैं, हम रिश्ते जाते हैं, मतलब के बहते जाते हैं। उसको इजी करते हैं, बहते जाते हैं, चलते जाते हैं, रुकते नहीं, रुकते नहीं, चलते जाते हैं, बहते जाते हैं। बहने में किसी के भीतर, किसी के साथ, किसी के वजूद में, अस्तित्व में बहना, रिसना, रिसना और बहना, बहना, पानी का बहाव। रिसना, रिस जाना, पीस जाना, अपने आप को खो देना, पिस जाना, आटे की तरह पिस गया, हो गया। आप देखते हो, हम अपने आले दुआले देखते हैं, कितने रिश्ते हैं जो एक दूसरे से ऐसे रिसे हुए हैं, एक दूसरे से बांधे हुए हैं, बंध जाते हैं। कई रिश्ते फिर जबरदस्ती भी बंधे हुए हैं।
ज्यादा रिश्ते है ही बंधे हुए, जबरदस्ती हमने अपने आप को बांधा, या किसी ने बांधा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बंधे हुए हैं। मोस्टली रिश्ते बंधे हुए हैं। रिश्ते वाला रिश्ता तो है ही 1%। 99% तो बंधे हुए हैं। जो दो रिश्ते बन जाते हैं तो क्या हम दूसरा सब्जेक्ट है कोई भी है, तो क्या हम उनको अपनी फीलिंग नहीं बता देते भी मैं आपके साथ ऐसा रिश्ता है मेरा, और आप भी ट्राई करें करने की भी बैलेंस हो जाए रिश्ते में, खड़ास ना आए। तो ये क्यों मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए? मोस्टली जब कोई इंसान को कोई चीज मिल जाती है वो उस पर अपना कब्जा जमाता है, अधिकार जमाता है, इजीली ग्रांटेड हो जाता है, इजीली हो जाता है। जब हम किसी भी चीज को एज ए ग्रांटेड लेते हैं तो वहां पर जो कब्जा आता है वो कभी भी कोई भी इंसान अपनी सहूलत को छोड़ना नहीं चाहता। उसको फिर आप दूसरी तरफ मतलब रिश्ता को क्योंकि उसने आप पर कब्जा कर लिया और आप उसको जी नहीं रहे ना। कब्जा होता है गुलामी में आ गए। कब्जे से शुरू होती है, आप किसी पर कब्जा करोगे वहां से गुलामी शुरू होगी। रिश्ना कहाँ चला गया, पीसना कहाँ चला गया। एक तो मर्जी से इंसान कहता है मैं जो चक्की है इसमें पिस जाऊं। कुर्बानी करने को कौन तैयार है? कोई नहीं करने को तैयार। कहता है मैं पिस ना जाऊं, वो अपने को बचाने को तैयार है, वो पीसना नहीं चाहता। रिश्ता तो होता है एक दूसरे में खो जाना, एक दूसरे में पिस जाना। तो फिर तो ऐसे रिश्तों को फिर हम किस नजर से देखें, कैसा नजरिया अपनाया जाए इन रिश्तों की तरह कि हम भी दुख ना पाए, वो भी ना हो, ना गुलामी हो, आजादी हो, प्यार ही प्यार हो। अपने आप को हम देखेंगे जैसे मैंने देखना है। मेरे को आजादी चाहिए जी, आपको दूसरे को आजादी देनी पड़ेगी। आप आजादी दे सकते हो। आपका दिल करता है कि मैंने हंसना खेलना है, आप दूसरे की खुशी क्या है उसको हंसने खेलने में मदद कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा पीछे को करना पड़ेगा। आप उसके साथ जिस रिश्ते में बंधे हुए हो उसको ढीला छोड़ना पड़ेगा। उसको अपने आप में आजादी देनी पड़ेगी कि मैं तेरी ग्राउंड बनती हूँ, तुम मेरी इस ग्राउंड पर जैसे जी करता है खेलना खेल। उसने गलती को भी नजरअंदाज करना है पहले। उसने अच्छा काम किया उसको भी नजरअंदाज करना है। ऐसे नहीं कि अगर किसी ने अच्छा किया तो उसको शाबाश देनी है, शाबाश भी नहीं देनी, नजरअंदाज करना है। क्योंकि आप अब जो भी डोर, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसको आप ढीला छोड़ रहे हो। आप उसको दिखा रहे हो कि मेरा तुम्हारे साथ कोई कंसर्न नहीं। आपने पहले बनाया कंसर्न, उसके साथ संबंध बनाया, अब आपने बताना है कि मेरा तुम्हारे साथ संबंध नहीं। आपने जो कदम आगे बढ़ाए उसको अब कदमों को पीछे को करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए कदम पीछे ले जाने पड़ेंगे, जैसे कदम आगे बढ़े वैसे ही पीछे ले जाने पड़ेंगे। उसको स्पेस देना चाहिए, स्पेस देना है। जब तक आप स्पेस नहीं देते आप देखोगे कि जब जैसे जैसे आप पीछे को आते हैं उसको आजादी मिल रही है। आप उसको आजादी नहीं देते। जहां पर आप एक बहुत ही कृष्णा देखेंगे, आप खुद को आजादी दे रहे हैं। जैसे कहो कि आप खुद को आजादी नहीं देते, दूसरे को आजादी दे रहे हो। जो वो स्पेस आप में हो जाता है दोनों के रिश्तों के बीच में, उसमें वो भी खेल सकते हैं, आप भी खेल सकते हैं। स्पेस आ गई बीच, आजादी से वो भी मूवमेंट होगी, आपकी भी हो सकती है। बिल्कुल, आप खिलाड़ी हो गए, आपके भीतर ग्राउंड आ गई। आप उस ग्राउंड में दोनों खेलते हो। कोई भी रिश्ता हो, हाँ। जब हमारे में ग्राउंड नहीं बचती तो हम खेलेंगे कैसे? जिंदगी हमारी पिसके रह जाती है। जिंदगी का नाम है खेलना, तो खेलेंगे कहाँ? बिल्कुल। देवेंद्र, एक बात तो जरूर है कि आप समझती बहुत जल्दी हो। आपके साथ मैंने देखा है 2 साल से कि जैसे मगज खपाई कहते हैं ना, मगज खपाई करनी पड़ती है। ऐसा कह सकती हूँ कि 4 किस्म के इंसान होते हैं
जिसको समझ आती है। एक होता है जो अपनी जिंदगी से आप ही समझ जाता है कि मैंने कैसे चलना है। एक इंसान होता है कि उसके आगे से कोई बात ऐसी निकल जाए उसको देखकर समझ जाता है। आप हो दूसरी किस्म के। अच्छा है। आपके आगे से कोई चीज निकल जाए, आप 1 मिनट से उसको पकड़ लोगी और कह दोगी कि बस हो गया। तीसरी किस्म के, मैं क्यों उन्होंने 4 इंसान कहे हैं, तीसरी किस्म के इंसान है उनको जुगाना पड़ता है। चौथी किस्म का इंसान है वो सोया ही रहता है, जितना मर्जी जगाओ उसने कभी जागना नहीं होता, उसको छोड़ ही दो। इसको कृष्णा ने कहा था कि मैं देखता हूं अर्जुन ये मरे हुए ही है। आई से ओके। मुझे लगता है आपकी कंपनी का काफी असर है, और मुझे लगता है, मुझे खुद नहीं, मैं हैरान हो रही हूँ कई सवालों में देखती हूँ बाद में वीडियो भी, ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं। मुझे तो लगता है भी परमात्मा की मेहरबानी है आपकी। परमात्मा, हम ऐसे नहीं लगता कि परमात्मा जब किसी चीज को क्रिएट करता है तो कितनी वो खूबी से करता है। हम जब मिलते हैं, जैसे रात का प्रोग्राम था जी, कैसा सुंदर रिश्ता है हमारा। हम जो एक दूसरे से मिलते हैं, जब हम ब्लेसफुल फील करते हैं, इसका मतलब है रिश्ते, कोई भी रिश्ता बनता हो, कोई भी राह बनती हो, किसी राह के साथ रिश्ता बनता हो, किसी इंसान के साथ राह बनती हो, उल्ट करती हूँ, किसी इंसान के साथ राह बनती हो, किसी राह के साथ रिश्ता बनता है। आपका पहला ही जो फीलिंग होती है, सोच होती है, एक्शन होता है, अनुभव होता है, एहसास होता है, वो आपको बता देगा कि आप सही मार्ग पर हो या सही मार्ग पर नहीं हो। पर आपको ध्यान से देखना पड़ता है, अपनी फीलिंग को ध्यान से देखना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, अपनी फीलिंग में ही, आपकी फीलिंग में ही आपके आने वाला फ्यूचर जुड़ा हुआ होता है, छुपा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हुन आपको लगता है कि हम फीलिंग आती है आप में कि ब्लेसफुल, जी, मतलब है कि आप सही रास्ते पर हो, ब्लेसफुल रास्ते पर हो। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। पर जो आजकल रिश्ते देखने को मिलते हैं, चलो आप पर्सनल रिश्ते से दूसरे, मुझे तो लगता है आजकल दुनिया में एक ही रिश्ता रह गया है। कौन सा? टेलीफोन का। टेलीफोन का 24 घंटे टेलीफोन का रिश्ते को क्या नाम देंगे ह्यूमन के साथ, जो ये टेक्नोलॉजी का उन्होंने अपना लिया 24/7। आप मेरे को बताओ दविंदर, जब कोई भी इंसान फोन पर बात करता है, उसका रिश्ता टेलीफोन से होता है जब उस इंसान से होता है, वो उस सहूलत का फायदा उठा लेता है। वैसे तो पहले तो ये थोड़ा सा कहना पड़ेगा भी, बना तो बहुत अच्छे रीजन के लिए था भी क्लोज अप होंगे, पर वो क्लोज अप नहीं रही, मुझे नहीं दिखाई देती, एक फॉर्मेलिटी दिखाई दे रही है। और मैं देखती हूँ कि जो रूप बदला हुआ है, बिल्कुल 100% रूप बदला हुआ है। प्यार देखो, मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि कोई भी इंसान हो आज भी वो प्यार का ही भूखा है। प्यार का भूखा है, पर उसको प्यार ढूंढना नहीं आता। मैं कहूंगी मेरे वक्त में प्यार ढूंढना आता था किसी को, मैं कहूंगी नहीं आता था। तो वक्त वो ही है, वक्त वही है, वक्त वो ही है, विषय बदल गया। आज फोन एक सहूलत है, ढूंढने की वजह बना हुआ है। हम जा नहीं सकते, पैसे की कमी है, फोन खरीद लो, हम दूर से बैठकर बात तो कर सकते हैं। नहीं, बात तो होती है, बात करना में रिश्ते की बात अलग है। जैसे कैसे पता चलता है, जैसे जो हम, ठीक है, एक तरह टेलीफोन की सहूलियत है, बहुत अच्छी है, पर जैसे आपने अपने मम को मिलना है, जो फेस पर आपको मम की फीलिंग दिखेगी, प्यार दिखेगा, वैसे आज तो फेसबुक पर भी दिख जाता है, क्या वो सेम अटैचमेंट होगी या नहीं होगी? जब हम, जहां पर आपके ही पास, मेरे को पता है कि आप समझिए, जब हम माँ बाप के साथ रहते हैं, क्या हमारा बहुत प्रेम होता है।
कितना का प्रेम है, कितने के लोग प्रेम में बिके हुए हैं, कितनों के लोगों को माँ बाप का प्रेम आता है, कितने के लोग हैं जो माँ बाप के लिए सरबन पुत्र बन गए हैं, कितने के बच्चे हैं जहाँ माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही सुखी जीवन दे दिया है। वो अगर 40-50 साल, मैं अपने ही घर की बात करती हूँ, अगर हमारे घर में 26 मेंबर रहते थे, हम 26 मेंबर कितने साल इकट्ठे रहे, हमने क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या रिश्ता था, क्या रिश्ता था, क्या कर लिया। रिश्ते वो ही है, चीज वो ही है, रूप बदला हुआ है, किसी को रूप माफ करता है, किसी को नहीं आता। चलो एटलीस्ट बात तो हो जाती है, बात हो जाती है, रिश्ता हो ना हो बात हो जाती है। हम अगर सोचेंगे, टेलीफोन बताता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ बात का ही है। हमने टेलीफोन को सीधा सा, टेलीफोन का नजरिया दिखने के परमात्मा कहता है मैं तेरे को समझाता हूं, तेरे को अकल नहीं है, तू दिल को तो समझ नहीं सका, मन को तो समझ नहीं सका, दूसरे के भाव को तो समझ नहीं सका, तू ये तो समझ कि तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता है तो वो सिर्फ शब्दों का रिश्ता है। तो ले मैं तेरे को फोन देता हूँ, अपने रिश्ते को फोन के जरिए ही पूरा कर ले। फोन एक संभौलिक है इंसान को जगाने के लिए कि तू सिर्फ रिश्ते को जीता है बातों से, नभाता नहीं है, जीता है। वाह, वेरी। ਹੁਣ ਤਾਂ जो रिश्ते में हमने बात की है, ये तो एकदम अटैचमेंट प्यार की बात है। अब जो असली रिश्ते का रूप दिखाई दे रहा है, कितना गुस्सा है रिश्तों में, कितनी वो एक दूसरे को झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को जलते नहीं है, झेलते नहीं है। और वो जैसे कोई नया रिश्ता बनता है, एक दिन तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरे दिन उनके मुंह बने होते हैं, जब झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है फिर, इतनी क्यों हो जाती है दूरी, इतनी जल्दी दूरी क्यों हो जाती है? आपका कोई एक्सपीरियंस है? है, बहुत है। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी आंखें आज बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, और आपकी आंखों में आज मदहोशी सा जहूर है। वाह, देखनी पड़ेगी आज फिर दोबारा। हाँ, जहूर में एक सुरूर है जो जीने का सलीके का एहसास से नशीला हुआ है। थैंक यू। रिश्तों में मेरा एक तजुर्बा है जी। जब सुखदेव की मैरिज की, मेरी और दर्शन किया झगड़ा नहीं होता था जी। और जब सुखदेव की शादी की तो सुखदेव के साथ गुरमीत की, मेरे उससे बड़े भाई की शादी थी, और उसके साथ मेरा भाई बना हुआ है कीमती, उसकी शादी थी। उसके साथ एक भाई और बना हुआ है, उसकी शादी थी बिट्टू, और उसके साथ बिट्टू का जो भाई है, क्या है उसका नाम, उसकी शादी थी। 5 शादी थी, और 5 शादी हम करने के लिए साथ पंजाब में आए थे। और मैं देखती थी रूबी को, देखती थी निशा को, देखती थी कंचन को, तीनों लड़कियों, भाइयों को तो 5 को मैं देख चुकी थी, और मैं इन 5 लड़कियों को देख रही थी, 5 लड़कियों के हाव भाव देख रही थी। वहां पर मेरे में एक चीज जागी और मैंने उनको देखना शुरू कर दिया। शादी के देख दिखैया जब मंगनी होती है, मंगनी से लेकर उनको सबको देखना शुरू कर दिया, भाई की चाल को देखना शुरू कर दिया, भाभी की चाल को देखना शुरू कर दिया। उनको मेरे में वो मेरे लिए सब्जेक्ट बन गए जी। और मैंने उनको देखना शुरू कर दिया कि ये इनका व्यवहार कैसा है, ये कैसे करते हैं। मेरे को उनके व्यवहार से एक चीज की समझ आने लगी कि रूबी की सुखदेव के साथ कैसी बनेगी। ओके।
और निशा की गुरमीत के साथ कैसी बनेगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो बात मेरे मैरिज को हुए 5 साल बीत चुके हैं, हम दोनों की, मेरी और दर्शन की, कभी लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ। इनकी जो चालें हैं, उनकी चाल, हम कहते हैं कैसी चाल, उनकी बोल की चाल, उनकी चलने की चाल, उनके एहसास की चाल, उनके स्टाइल की चाल, ये कैसी चाल है। उनकी चाल में ही इंसान की चाल, इंसान की फितरत बता देती है कि ये कैसा है और ये जीवन को कैसे जिएगा, ये जीवन को कैसे निभाएगा। और मैंने उनको बहुत इतराज हुआ और मैंने उनको 5-5 साल दे दिए। मैंने कहा ये जो चालें हैं आपकी चाल पर मेरी नजर है और मैंने आपके साथ एक तजुर्बा करना ही करना है जी। और आप मानोगे नहीं, जब शादी भी होगी, जब वो सुखदेव, गुरमीत, कीमती जब वो कनाडा वापस चले गए और जब ये फोन पर बातें करते थे, मैंने उनको कहा हुआ था कि मैंने आपकी बात सुननी ही सुननी है, चाहे मेरे को प्यार से सुना दो, चाहे मेरे को चोरी सुननी पड़ेगी। और मेरे में बचपना आया हुआ था कि क्योंकि मेरा ये एक टॉपिक था, मैं ये नहीं सोच पा रही थी कि मैं उनको प्राइवेसी दूं। प्राइवेसी 1 घंटा है उनके पास, उसके भीतर से अगर मेरे को 3 मिनट मिल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मैं अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी कि मेरे को वो चीज मिले जो मैं देखना चाहती हूँ। उनके बोलों में अब वो ही रस है, उनमें क्या है इतनी दूरी, क्या उनके रस को गहरा कर रही है, जहाँ रस को कम कर रही है, क्या कर रही है। और मैं देखती थी, रूबी को देखती थी, कंचन को देखती थी और निशा को देखती थी, इन तीनों को देखती थी। और साथ साथ ही मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि रिश्ते कैसे बदलते हैं, रिश्ते कैसे जीते हैं, रिश्ते कैसे क्या कर रहे हैं। मेरी और दर्शन की अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमारे रिश्ते बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है, क्योंकि हमारे तेवर पहले ही बदलते हैं। हम कहीं पर भी एक स्टैंड ले ही नहीं पाते जिंदगी में। हमको हमारे स्वभाव का नहीं पता, हम मौसम के अनुसार बदल जाते हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं सोचते। आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ जी। मैंने सोचा, कहते हैं मौसम बदलते हैं तो हमारे पहरावे बदल जाते हैं। मैं कहती थी, अपने आप में कहती थी, उस मौसम का क्या फायदा जो मेरे पहरावे को बदल जाए। मैं खुद को ऐसा बदलूं कि मौसम मेरे लिए बदल जाए। और आपको पता है कि सर्दी होती है, मेरे को ठंड नहीं लगती जी। और मैंने कभी भी बंद जूते नहीं पहने थे। कनाडा में कितनी सर्दी होती है, 4-4 फुट स्नो पड़ती है। मेरे को लोग देखते थे कि ये कर क्या रही है, पांव लाल होते थे मेरे। और वो कहते थे तेरे को ठंडी नहीं लगती, मेरे को ठंडी नहीं लगती थी। मैंने कहना कि मेरे को अपने आप को वहां पर ले जाना है कि मेरे को सियाल की और गर्मी की मेरे पर उनका एक्शन रिएक्शन ना हो, असर ना हो, मेरा एक्शन हो। और मैं देखती हूँ कि बदलते तेवर हमारे कैसे हमको बदल जाते हैं। हम बदल जाते हैं बहुत जल्दी दविंदर। हमको कोई चीज मिलती है, हमारे हाजमे बहुत छोटे हैं। हम ग्रंट लेना, हम इंसान को इंसान नहीं मानते, हम प्रॉपर्टी मानना शुरू कर देते हैं। तू मेरी बन गई, अब मैं तेरा अचार डालूं या तेरा मुरब्बा बनाऊं, जे मेरे पर है। तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में आ गई, मैंने तुम्हारी कमजोरी का फायदा ना उठाया तो क्या फायदा। बीवी उठाती है, मियाँ उठाता है, हर रिश्ता कमजोर इंसान का, चाहे वो अपना ही है, उसका फायदा उठाता है। उसके कमजोरी को उसकी ताकत नहीं बनने देता, उसकी कमजोरी को और कमजोर कर देता है, उसको खोखला करना शुरू कर देता है। जब रिश्ते ही रिश्ते को खोखला करेंगे तो रिश्ते बनेंगे कैसे। और मैं देखती थी बदलते रिश्तों में मैं कैसे बनती जा रही हूँ।
चाहे मैं सुखदेव और रूबी को देखती थी, मैं वो नहीं देखती थी कि वो बन रहे हैं, मैं देखती थी कि उनकी कमजोरी मुझको कैसे बनाती जाती है। मेरा जीवन बहुत सुंदर रहा, ऐसा कह सकती हूँ कि मैंने जीवन को बहुत सुंदरता से जिया है और अपने आप को बहुत सुंदरता से बनाया है। फिर मेरे क्वेश्चन ये आता है, जब आपके भाइयों पांचों की शादी हो रही थी, जब आपने रिश्तों को ध्यान से देखना शुरू किया, तो 5 साल आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, तो जो आपको पहले दिन दिखाई दिया उनकी चाल में डाल में जो भी था, तो वो 5 साल बाद पूरा हुआ। पूरा मैं कहती थी रूबी का अल्फाज होता था, नहीं मेरा गुल्लू जिया। ओके। मैंने सुखदेव का चेहरा देखना, जी मेरा भाई है जिसके साथ मैंने जन्म से जिसको जिया है जी, वो मेरे को गुल्लू जिया क्यों नहीं दिखाई दिया और उसको क्यों गुल्लू सा दिखाई दिया। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है। सुखदेव का चेहरा देखना, एक औरत आती है, मेरा भाई 25 साल का हो गया है, 25 साल से मेरे साथ रहता है, मेरे को वो गुल्लू सा नहीं दिखाई देता, और एक लड़की आती है उसको वो गुल्लू सा दिखाई देता है। उसको क्या गुल्लू सा दिखाई देता है? रिश्ते में ऐसी कौन सी, उस चाहे हर रिश्ते की अपनी एक डिमांड है, मतलब कि रिश्ते की डिमांड के हिसाब से उसको गुल्लू दिखाई देता है। मेरे को वो मेरा भाई है मेरे को गुल्लू दिखाई नहीं देता। ये मेरा पहला था, क्योंकि मैं कमली, जैसे मेरी कमला सा मेरा दिमाग था, मैंने अपने दिमाग से सीखना है कि मेरी जैसी समझ है, मेरा जैसा दिमाग है, मैं क्या सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ या बुरा सोचती हूँ। ये नहीं, मेरे में सोच है, चाहे वो असली है, चाहे वो नकली है, चाहे वो बुरी है, चाहे वो अच्छी है, मेरी सोच है। मैंने अपनी सोच के साथ इंसाफ करना है। मेरे में आ गया सवाल, मैं उनके रिश्ते की डिमांड नहीं देखती, चलो मैं रिश्ते की डिमांड देख लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि इसको सुखदेव में गुल्लू सा दिखाई दिया, मेरे को दर्शन में गुल्लू सा दिखाई क्यों नहीं दिया? फिर मैं उसको कंपेयर करूंगी, इसको उसमें गुल्लू सा दिखाई दिया, मेरे को दर्शन में गुल्लू सा दिखाई नहीं क्यों नहीं दिया? मैंने बीज लगाया है देवेंद्र, मैंने जे बीज लगा लिया, जे बीज से मेरे को कैसे प्यार हो सकता है? जब वो बढ़ेगा फूलेगा, जब उसमें पत्ती आएगी तो मेरे को प्यार आएगा, जब उसको फूल लगेगा तो मेरे को और प्यार आएगा, जब उसको फल लगेगा तो मेरे को और प्यार आएगा, जब उसकी खुशबू आएगी तो मेरे से और प्यार आएगा। बहुत मैं ऐसे सोचती हूँ जीवन को कि जब लड़का और लड़की एक दूसरे को मिलते हैं, वो बीज है, उनका प्यार हो नहीं सकता। अगर वो उनको प्यार है, वो उनकी डिमांड है, प्यार नहीं। तो आप कह रहे हो भी जो बीज हम कोई भी रिश्ते में पहला बीज है, तो वो खिलता जाता है, तो हमें भी खिलना चाहिए, पर हमारे रिश्ते में 99% बीज को कुचल दिया जाता है। कुचल, हम कुचल देते हैं, हमसे कुचला जाता है, उसको हम फूलने नहीं देते। उसकी जैसे कोई भी लड़की, एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी लड़की अपने ससुराल में आती है, जब शादी के बाद आती है, उसको तो अपने घर की सारी डिमांड्स बताई जाती है, हमें ये पसंद है। कभी किसी ने उसको पूछा भी तेरे को क्या पसंद है? अगर उसने, किसी ने उसको नहीं पूछा कि तेरे को क्या पसंद है, वहां पर उसको स्टैंड लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए। नहीं, वो तो पहले दिन में कहती है, थोड़ा सा अच्छा बन जाती है, मैं दिखाती हूँ, कोई नहीं, चल आज 10 दूंगी, कल बता दूंगी, ऐसे उसका टाइम निकल जाता है। उसी टाइम में वो गवा जाती है कहीं, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो गवाच जाती हैं। हाँ, तो ये रिश्ता क्या हुआ फिर? क्योंकि जैसे मैंने तो पहले ही कह दिया, बीज, आप एक रिश्ते को बीज रहे हो, आप देख रहे हो कि बीज कुचला जा रहा है, आप स्टैंड लो, आप बीज को कुचलने को क्यों देते हो? अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं तो बीज कुचला जाएगा, तो फिर आप कुचले हुए जीवन को जियोगे, फिर उसको क्या कहते हैं, उसको कबूल करो। आपकी गलती है, आपकी गलती है, बिल्कुल।
आपकी गलती है। और जैसे मेरे में था, एक तरफ देख रही हूं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ रहा है। एक तरफ पहला ही एक दूसरे को देखकर ही कितना प्यार आने लगा। मैंने 5-5 साल देखी। मेरे बहुत उन्होंने इतराज किया। मैंने कहा मैं 5 साल के बाद देखूंगी जे गुल्लू सा आपको गुल्लू सा ही लगता है, जब गुल्लू सा गहरा गुल्लू बन गया, जहाँ ऊपर ऊपर का पर रह गया, गुल्लू रह गया, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। हम रिश्तों को ढोते हैं, रिश्तों को जीते नहीं, हम रिश्तों में रसते नहीं, हम रिश्तों को बस अपना भार बना लेते हैं। भार बनाकर कौन सुखी रहता है देवेंद्र? आप कब तक भार को ढोगे? इंसान थकेगा, थक जाता है। बिल्कुल। इंसान आज इस संसार में, आज ही नहीं हमारे वक्त में भी, हमारे दादा परदादा के वक्त में भी रिश्ते हम ढोते ही आए हैं और ढोते ही चले जाएंगे। रिश्ते जीते हैं पीर फकीर, और कोई नहीं रिश्तों को जीता। पीर फकीर जब हमको जीवन की समझ आने लगती है, सन्यासी क्या होता है? सन्यासी पहला कदम है जो कहता है कि जैसा संसार तुम है, मैंने तुम्हारी तरह जीना नहीं। बगावत है, बागी, बागी हो गया एक इंसान, तो वो सन्यासी हो गया। सन्यास किसी भी तरह का हो सकता है, बगावत किसी भी रूप में हो सकती है। कोई भी बगावत करता है वो सन्यासी है, जो अपने आप को कहता है कि जैसा तुम्हारा जीवन ढांचा है, जैसे हालातों में मैं खड़ा हूं, मैं इनको ठोकर मारता हूं, मैंने ऐसा नहीं जीना। वो सन्यासी है। जरूरी नहीं भाग में कपड़े पाने हैं, जरूरी नहीं धर्म की राह पर चलना है। आप समाज की राह पर चलते हो तो भी आप सन्यासी हो गए। जे लफ्जों का हेर फेर है, लफ्ज हमने दिए हुए हैं कि जो धर्म की राह पर चलता है, संसार को त्यागता है, वो सन्यासी है। जो समाज की राह पर चलता है, समाज को त्याग देता है, खुद की राह बनाता है समाज पर, उसको हम कह देते हैं जे बागी है। बागी और सन्यासी एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं। रिश्तों का मतलब है रिस जाना, एक दूसरे में खड़े हो जाना, एक दूसरे में सिमट जाना, एक दूसरे में अलोप हो जाना, एक हो जाना। वहां पर मेरे में मैं एक फीलिंग बताती हूँ। मैंने रवि को रात आराम से बैठाकर मैंने कहा मेरे पास बैठ, मैं तेरी को एक बात बताती हूँ। अच्छा है। मैंने रवि को जो रिश्ते की फीलिंग, आप देखते हो कि मेरा और रवि का रिश्ता है, और मैं रवि को बताती हूँ, रवि आप उसको एक चीज का एहसास देना चाहती हूँ। मेरा, आपको पता है मेरा एहसास देने का तरीका कैसा है। मैंने रवि को रात बताया कि रवि आप किसी स्टेज पर हो, आपको सम्मान दिया जा रहा है, और जो ही आपके पास है, आपका बाप, माँ, चाचा, चाची, भाई, मुकेश, एवरीवन, रिश्तेदार जो बुलाते भी नहीं थे वो भी आपके पास हैं, स्टेज पर मंडरा रहे हैं आपके साथ, जे हमारा रवि, जे हमारा रवि, जे हमारा रवि, चारों तरफ रवि रवि हो रही है जी। और मैं देखती हूँ कि सब तरफ भीड़ ही भीड़ है, सब तुम्हारे को सलाम कर रहे हैं, सब तुम्हारे को देख रहे हैं, और मैं वहां पर किसी खूंचे में कॉर्नर में बैठी हूँ, और मैं वहां पर बैठी तुम्हारी ओर देख रही हूँ। तुम भीड़ में होते हुए भी बेटा मेरी तरफ देखते हो। जो मेरा और रवि का, मैं पीछे भी बैठी हुई, आगे आगे, और वो स्टेज में जो स्टेज पर भी उनके साथ खड़े हैं, उनसे भी भीतर से भी वो मेरी ओर ही देख रहा है। मेरे को पता है कि वो कहीं पर भी चला जाए, उसने देखना मेरे को ही है। ये है रिश्ता। बिल्कुल। ऐसे रिश्तों पर मैं आपको एक लाइनें सुनाती हूँ, खास करके सुखवीर को। ओके। आपको भी, सुखवीर को भी, जिनके भी दुनिया में ऐसे रिश्ते हैं, उनके लिए आपने पहले भी मेरे से जो सुना है, आज लाइव सुना रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सब इसको पूरे गौर से देख के सुने, और इसके साथ ही हम
समाप्त करेंगे। ठीक है। और इस गीत के साथ ही हमारा जो आज का रिश्तों का प्रोग्राम है वो समाप्त होगा। कल को जहां पर मैं प्रोग्राम फिर आपके साथ करूंगी घर। आज रिश्ता है, कल है घर। ठीक है। ओके। एक हो जहे रिश्ते नहीं आम जहे रिश्ते, कोई नाम नहीं लागू बेनाम जहे रिश्ते। सब रिश्ते सब जीवन रिश्ते दिल, जद जान चुका होवे अपना के हर एक नू पहचान चुका होवे। ਇਹ ਰੱਬੀ ਲਿਜਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਜਬ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਉਸ ਮਜਬ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ अपनत नाल मिलदा है, एक रिश्ता जुड़दा है, एक अनुभव खिलदा है। दिल पुछदा किहो जहे ने एह साक जहे रिश्ते, जो जीवन सेध लई इतफाक जहे रिश्ते, एह किहो जहे रिश्ते। एह सब तो महंगे ने